Hello guys, namaste. Guys, today we will discuss about the Hindu editorial. It is there is a two editorial. First of all, we will talk about the इंडियन एंड श्रीलंका। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और श्रीलंका का पाक वे पे। ठीक है, ये है एक पाक वे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं हमारे इंडिया की तरफ चले जाते हैं, श्रीलंका के पास चले जाते हैं। 200 न्यूट्रल माइल क्रॉस करने के बाद उस पर ये होता है, श्रीलंका की जो फोर्स है वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके और दूसरा है हमारा ईरान और इंडिया के बीच। ठीक है, आपको पता होगा ईरान और इंडिया का आप देखें कितने इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक चाबर पोर्ट है। ठीक है, और काउंटर टेररिज्म करता है ईरान भी। ठीक है, श्रीलंका पाकिस्तान के ऊपर, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें ये टॉपिक दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इसमें आपका मेंस आंसर राइटिंग के जो भी नोट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। प्लीज़ गाइज, आप इसे छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज़ बेयर विद मी टिल एंड। ठीक है, first of all we will talk about the इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में। देखिए, आप बता दूं कि अभी 29 अक्टूबर को हमारी एक कोलंबो में श्रीलंका में हमारी एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और वहाँ के जो अनुराग कुमार हैं वो, ठीक है, दोनों वहाँ बैठे और मीटिंग हुई। उसमें हमारे लिविंगहुड ऑफ फिशरमैन, ठीक है, लिविंगहुड फिशरमैन यानी कि जो हमारे फिशरमैन होते हैं उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमारी एक मीटिंग हुई। इस पर से बात करी गई। ठीक है, बैलेंस बनाने की तोड़ी गई, लीगल बॉर्डरिंग के ऊपर बात करी गई। ठीक है, और मैरीटाइम एरिया के ऊपर बात करी गई। ये तीन चार टॉपिक्स पे इस पर बात करी गई। ठीक है, आप फिर मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर तो अभी 25 अक्टूबर को एक अनशन पे बैठे गए वहाँ तमिलनाडु के लोग, और उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु के लोग बैठे और उन्होंने बोला कि इंडियन जो मछुआरे हैं वो जब वो जाते हैं समुद्र में, तो वहाँ पर वो है ना, वहाँ के जो समुद्र है उनको एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बोर्ड में कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को ख़राब करती है। तो उन्होंने ये बात अपनी वहाँ कही। ठीक है, और इससे 27 को कि हमारे कुछ मछुआरों को श्रीलंका ने पकड़ा था, वो 27 को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, उसमें 30 जो मछुआरे थे उन्हें छोड़े, और अभी भी 200 के करीब और 150 के करीब जो उनके पास जो है बोर्ड है श्रीलंका के पास। ठीक है, ये 27 को हुआ। और 29 अक्टूबर को आप देखेंगे हमारी जो एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुर 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 कुमार और जयशंकर साहब के बीच में ये मीटिंग हुई। ठीक है, इसमें ये पता चला। ठीक है, अब आप इसको देखोगे आप रिसेंटली, इसके पहले आप मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ और डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ। देखिए, जो पाक वे है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, होता रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग इस मैरीटाइम उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये इसमें ये बोला गया था कि अब 200 न्यूट्रल माइन के इंडिया और श्रीलंका के जो है 200 न्यूट्रल माइन के ही अंडर में वो अपनी फिशिंग करेंगे। ठीक है, वो इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? ये यूनाइटेड नेशनल कन्वर्सेशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये इसके अकॉर्डिंग ये बात रखी गई थी। ठीक है, ये वहाँ रखी गई थी। इसमें ये बताया गया था कि कोई भी इसको बाउंड्री को वायलेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात वहाँ इसके अंदर रखी गई। ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा। अब आप देखिए, ठीक है, इससे पहले हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट बाउंड्री मतलब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उसके बाद क्या इशू हुआ। देखिए, दो एग्रीमेंट हुए 1974 में और 1976 में। 1974 में हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, और फॉर्मल वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सिरमा आर डी भांडनारिका। ठीक है, सिरमा आर डी भांडनारिका, ये दो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और यहाँ की इंदिरा गांधी थी और ये कुछ टूवू आइसलैंड जो है ये बोल के हमने उनको दे दिया था, ये श्रीलंका की प्रॉपर्टी है, ये श्रीलंका को दे दिया जाए, क्योंकि वो जो श्रीलंका के करीब हुआ करता था, और हमने क्योंकि हम लोग जो है पड़ोसियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट के चक्कर में ना बढ़े, तो हमने ये आइसलैंड है उनको दे दिया था। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कुछ टाइम पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये इशू उठाया था कि हमने जो आइसलैंड दिया है कस्तूपी आइसलैंड, वो हम इनसे ले लें। ठीक है,
वो हम इनसे ले लें, तो क्योंकि वो हमारे जो फिशरमैन हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें कहीं पर भी ये नहीं हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कि वहाँ के इंडियन के फ़िशर वहाँ नहीं जा सकते या श्रीलंका के फ़िशर इंडिया की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था 1976 में, उसमें गल्फ ऑफ मन्नार और वे ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था। उसमें भी ऐसा कहीं पर ही जिक्र नहीं है कि यहाँ पर भी कि एड्रेसिंग इशू नहीं हुआ है कि फिशिंग राइट के बारे में कि इंडिया श्रीलंका के फिशरमैन इधर नहीं आ सकते या उनके फिशरमैन यहाँ नहीं आ सकते। देखिए, जो मैं आइसलैंड की बात कर रहा था वो ये आइसलैंड है। ठीक है, ये रहा वो कशुपुदी आइसलैंड, ये श्रीलंका के करीब है और ये इसी मारे ये आइसलैंड यहाँ बताया गया है। ठीक है, और ये मन्नार आइसलैंड है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अब बात करते हैं ईरान और इंडिया के रिलेशन के बारे में। ईरान और इंडिया के रिलेशन के बारे में देखिए, अभी यहाँ पर 16 ब्रिक्स समिट हुई। ठीक है, प्री-16 ब्रिक्स समिट हुई रशिया में कजान के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो मल्टीलेटरल एजेंडा हुआ, ठीक है, कई डिस्कस हुए ईरान और इंडिया के बारे में। ठीक है, बायलैटरल मीटिंग हुई। बायलैटरल मीटिंग क्या होती है कि पहले से कोई भी चीज़ डिसाइड होती है कि हमें इस कंट्री के साथ मिलना है और उनके सिर्फ वो और हम होंगे और जो हमारे बीच में कई प्रकार की बायलैटरल मीटिंग होगी और उसमें कई प्रकार की हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो बायलैटरल मीटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टी एजेंडा हुआ है कि यहाँ पर कई प्रकार के और भी बहुत सारे एजेंडा ईरान और उसके बीच में हमारे यहाँ ब्रिक्स में समिट हुई थी, वहाँ पर पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है, अब मैं थोड़ा सा ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ब्रिक्स जो बना था 2009 के अंदर ब्रिक्स बना था। इसके अंदर आपके ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2023 के अंदर हमने ईरान को इसमें न्यू मेंबर ऐड किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखें, क्योंकि ईरान हमने यहाँ ऐड किया। आप ये देखेंगे क्योंकि ईरान और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो जो वो बहुत ही एशियन ट्रेड पुराने ज़माने के कल्चर एक्सचेंज रहा है। ठीक है, एशियन ट्रेड रहा है, कल्चर एक्सचेंज रहा है। ये अभी के हमारे रिलेशन नहीं है। हमारे आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर जब सिंधु सभ्यता थी तब से यहाँ हमारे वहाँ से ट्रेड रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी के हमारे वहाँ से रिलेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे कि गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाज़ा के ऊपर, वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम जो सपोर्ट करते हैं सीज़ फायर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप जाओगे जो इंडिया के जो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब गुडविल रहेगी, इज़राइल के साथ भी रहना चाहिए, इंडिया के साथ और ईरान के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि इज़राइल क्या हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि इज़राइल जो एक ऐसी कंट्री है जो हमारे लिए डिफेंस सेक्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ईरान जो एक ऐसी कंट्री है जो हमारे क्रूड ऑयल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, और ईरान जो एक शिया कंट्री भी है और मुस्लिम बहुबलगीति है। हमारे देश में अगर आप बात करोगे एक खिलाफत नॉन कॉपरेशन हुआ था। ठीक है, 1999 में। ठीक है, तो जहाँ पर हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे हिंदुस्तानी जो हैं फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हम तुर्की के फेवर में थे, क्योंकि 1999 में खिलाफत जो उस टाइम सेकंड कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा था ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो हम उनके खिलाफ हो गए थे। तो वही चीज़ हमें यहाँ रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर भी मुस्लिम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट रखते हुए कि हमें इन दोनों के बीच में ही ईरान और इसराइल के बीच में अपनी गुडविल बना के चलना पड़ेगी और डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, बायलैटरल ट्रेड के अंदर इंडिया और ईरान की बायलैटरल ट्रेड के अंदर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ के ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मुसाउद काइन। ठीक है, आई एम ट्रिपली सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट अ राइट कन्वर्सेशन, राइट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो प्रॉपर ठीक है, तो प्लीज़ ओमिटेड। ठीक है, तो इंडिया और ईरान के जो हमारे यहाँ जो हम चाहते हैं कि इंडिया और ईरान के यहाँ पर पीस रहे, शांति रहे वेस्ट एशिया के अंदर शांति रहे, और जिससे कि हम अपना सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए वेस्ट एशिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेस्ट एशिया में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट एरिया से ही हमें सब कुछ आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर वेस्ट एशिया ये चेस स्पॉट कहलाया जाता है वेस्ट एशिया, अगर जैसे एशिया वहाँ पर अगर शांत रहेगा तो समझ लो पूरा वर्ल्ड शांत है। अगर वहाँ पर हलचल रहेगी समझ लो पूरे देश में पूरी वर्ल्ड के अंदर हलचल है।
ठीक है। तो हमें वहाँ पर ये चेस बोर्ड खिलाया जाता है, इसी मारे वहाँ पर उस एरिया को शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑयल जहाँ पाया जाएगा, जिसके पास इकोनॉमी ज़्यादा होगी, जिसके पास इकोनॉमी ज़्यादा होगी, उसका पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा पे होगा, वही इस इंडिया पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, आप देखिए वहाँ पर क्या हुआ है, ईरान में हमारा एक चावर पोर्ट भी है। ईरान में हमारा चावर पोर्ट है, चावर पोर्ट है ईरान में। इससे चावर पोर्ट, ये देखिए ये है चावर पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक गादर पोर्ट चाइना बना रहा है। ठीक है, हमें इसको टैकल करने के लिए हमारे लिए चावर पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि चावर पोर्ट हमारे दो जो पोर्ट हैं उनसे करता है, एक तो गुजरात में है, दूसरा है बम्बई में। ठीक है, कंडल करके गुजरात में। ठीक है, इस यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर हम कनेक्ट होते हुए यहाँ पर जैदान, ठीक है, यहाँ से होते हुए हम काबुल यानी कि अफगानिस्तान पहुँच जाएंगे, और अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए हम रेल से 17 किलोमीटर हमारा रेल से रास्ता जाएगा जो रशिया की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम ईरान, अब यहाँ से हम जो है वेस्ट एशिया पे अपना इकोनॉमिकली ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ अगर हम चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते डायरेक्ट अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखें, देखिए, और ये मैंने जो बताया था वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 700 किलोमीटर रेल लिंक होगा फ्रॉम चाबहार टू जैदान। ठीक है, चाबहार से रहता है जैदान तक। ठीक है, और ये और जो आगे जाके कैसे अफगानिस्तान से प्रोवाइड होगा, इसमें क्या होगा, ह्यूमनिटी एड यानी कि इंसानियत के जो भी हमें प्रोवाइड करना होगा वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रोड बनाने में हेल्प कर सकते हैं वहाँ की। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड कराने में, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने में हम अफगानिस्तान को हेल्प कर सकते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा गया है ये। ठीक है, अब देखिए, अब ईरान हमारे लिए भी क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के आगे देखिए, तो ईरान जो है क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में बहुत ही सिक्योर है इंडिया की नज़र में, क्योंकि ईरान के पास ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी गैस पाई जाती है उसका 12% जो गैस, सिर्फ जो ग्लोबल गैस है वो सिर्फ ईरान में ही अंदर ही है। ठीक है, और 2019 के अंदर आप देखेंगे यूएसए ने ईरान पर सेंक्शन लगा दिया था। ठीक है, और सेंक्शन लगा दिया, तो ईरान पर यूएसए ने सेंक्शन क्यों लगाया था, ईरान ने क्योंकि यहाँ पर एक P5+1 एक न्यूक्लियर डील थी, उसमें कई कंट्री थी, और वन के अंदर यानी कि जर्मन थी +5 में। ठीक है, तो उसके अंदर ये बोला गया था कि जब आप बराक ओबामा जी थे, उन्होंने ये बोला था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो हम उस पर सेंक्शन लगा देंगे। तो उसके लिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, और ईरान के लिए हम उसको पैसे देंगे, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ करे, अपने वहाँ के जो चीज़ें वहाँ पर जो हो रही हैं, गरीबी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और अपने मैन पावर को डेवलप करे, अपनी स्किल डेवलप करे। ठीक है, एजुकेशन को शुरू करे, तो ये ज़रूरत अभी ईरान को नहीं है। ईरान के ऊपर ये करके वहाँ पर उन पर कह रहा था कि हम आपको पैसा देंगे, आप ईरान कोई भी इस पर न्यूक्लियर डील ना करे, तो उसको P5+1 न्यूक्लियर डील बोला गया था। ठीक है, तो 2000 जब हुआ था वो ट्रम्प डोनाल्ड जीत गए थे और ओबामा हार गए थे। ट्रम्प डोनाल्ड वहाँ पर किसी को बिना बताए हुए अपनी इस न्यूक्लियर डील से निकल गए थे। ठीक है, इसका जो P5+1 थे, उन्होंने बहुत यूएसए से कहा कि जो भी डील में हुआ है, जो भी डील में बात रखी गई थी, ईरान ने सब कुछ उससे A to Z फॉलो किया है। तो मगर यूएसए ने 1% ना सुनी और उसने इस पर सेंक्शन लगा दिया। फिर कुछ दिन के बाद ईरान ने भी इसको टर्मिनेट कर दिया और कहा कि अब ये डील कैंसिल होती है और मैं खुद ऑटोमेटिकली इस डील से निकल जाता हूँ। अब ये डील थी। ठीक है, ये आपको ये डील समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, आप देखिए, अब एक और ईरान, ओमान और इंडिया में बीच में एक पाइपलाइन बन रही है। ठीक है, ईरान इंडिया पाइपलाइन 2002 के अंदर पाइपलाइन बनी। इसके अंदर ये पाइपलाइन ईरान ओमान से डेवलप होती हुई अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है मैरीटाइम में, यानी कि समुद्र किनारे एक गैस आएगी, जिससे क्या होगा, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी के फ्यूल, देखिए इंडिया की जो एनर्जी बढ़ जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उससे आप किसी के पास जानी पड़ेगी। अब ये देखिए, इंडिया जो है, ईरान की एक डील हुई है 2001 में हुई थी, डिफेंस कोऑपरेटिव, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट कॉपरेशन डी एग्रीमेंट इन 2001 में हुई थी। उसमें क्या होगा कि वेस्टर्न सेशन लगा दिया गया था। ईरान ने रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली जो है अपने
मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्रेजेंट कम्युनिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन्होंने ये बहुत सारे अपनी करें, ठीक है। डिफेंस कोलैबोरेशन अपने बड़ा अफोर्डेबल ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने बढ़ाई अपनी। तो ईरान ही देखा जाएगा डिफेंस के अकॉर्डिंग ही बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है इसराइल की कंपेयर में देखा जाए। अभी आपने देखा होगा कि अभी अटैक हुआ है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, और जो इसराइल बोलता है कि बार बार हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर्स हैं जो वहाँ से ऐसे क्या कहते हैं वेपन्स है जो हमारे पे कोई अटैक करेगा तो वो उस पर हम हमारी कंट्री पे या हमारे किसी भी सिटीजन पर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो देखा जाए कि हाइपरसोनिक के आगे उन्होंने 1% भी उसकी नहीं चली, और वो इस तरह से तोड़ा गया जैसे किसी कांच को तोड़ते हैं, ठीक है। वो तोड़ती भी ईरान के ऊपर अटैक करा गया। तो ठीक है, यहाँ पता चलता है कि ईरान कितना डिफेंस के एरिया में कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब हमें, ठीक है, और काउंटर टेररिज्म के लिए भी ईरान जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी, ठीक है, ईरान भी इस चीज़ को मानता है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर टेररिज्म होता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे फॉर 6 मंथ एगो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया था ये बोल के कि आपके ऊपर टेररिस्ट वो हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस पर अटैक भी किया था। तो काउंटर टेररिज्म भी ईरान करता भी है, ठीक है। तो हमारी इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठती है यहाँ पर, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट बैठता है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली डिप्लोमेटिक, ठीक है, अलाइन, ठीक है। अब यहाँ देखो ईरान जो है और इसराइल जो है, आप देखेंगे इनको रिलेशन थोड़े से अच्छे नहीं है, मगर हमारे दोनों की मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। दोनों चीज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईरान भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इसराइल इज एज इम्पोर्टेंट एज द ईरान, ठीक है। ये चीज़ हमें डिप्लोमेटिक स्किल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमें ईरान के क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। और इसराइल से ऐसा नहीं है कि हमें दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। अब देखो एड्रेस ऑफ डिप्लोमेटिक, यहाँ पर वही बात बोली गई है कि एड्रेस ऑफ डिप्लोमेटिक, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि हम जो एक हमारे इंडिया में भी मुस्लिम जो है वो गाज़ा से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। और हमें इसको, क्योंकि युद्ध वहाँ हो रहा है और अगर आप देखेंगे सेटिमेंट हट हो रहा है, तो हमारे अगर वहाँ युद्ध हो रहा है तो हमारे जो मुस्लिम है उनको भी सेटिमेंट हट हो रहा है। जैसे कि 1999 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट चले गए थे, हम फेवर में आ गए थे तुर्की के। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें ये बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी का फ़र्क है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी ने भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ईरान इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो फ़लस्तीन का एरिया है, ठीक है। तो हमें अब वक्त के बदलते हुए थोड़ी सी हमारी चेंजिंग आया। हम ईरान के साथ भी अपने डिप्लोमेट बनाना चाहते हैं और इसराइल के साथ भी हमें बनाना चाहते हैं। दोनों ही हमें गुडविल रखनी पड़ेगी, ठीक है। हमें एक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हमारे लिए आएंगे और हम इसको बहुत ही अपने डिप्लोमेटिक तरीके से इसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन, ठीक है। तो हमें यही वही बात है कि इन्हेंस करना पड़ेंगे हमें वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन, ठीक है। ईरान रिकॉर्गनाइज है इंडियन स्ट्रेटजी। ईरान जो है इंडिया के लिए बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंडिया इनिशियली पार्टनर फॉर डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्रिक्स में जो समिट हुई है उसमें ईरान और इसराइल की टाई अप हुआ है, ठीक है। किस किस एरिया में टाई अप हुआ, देखिए एनर्जी के अंदर, कनेक्टिव के अंदर, डिफेंस के अंदर, ये सब हमारे लिए हमें ये सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हुई है, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो भी क्लैरिटी नहीं हुई है, तो आप मुझे इस चैनल के नीचे आप लिख सकते हैं। तो आई विल एड्रेस योर इशू एंड आई विल रिप्लाई योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, और ठीक है, मैं भी और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है मास्टर IAS मेंटरशिप, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।